काफी अरसे से एक खबर चली है या चल रही है कि दादू में साबिक सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक और एक मामूली जमींदार गुलशाह और उनके बेटे इमाम बख्श शाह के दरमियान ठन गई है। इख्तलाफात क्यों हुए हैं? मामूली जमींदार और साबिक सूबाई वजीर ला और साबिक सूबाई वजीर तालीम और पीपल्स पार्टी में बड़ी अहमियत के हामिल आखिर एक मामूली जमींदार गुलशाह के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं और गुलशाह के खिलाफ क्यों उन्होंने पटिशन दायर की है? आखिर झगड़ा किस बात पर है, ये बताना जरूरी समझता हूं। सभी की नजरें इसी बात पर हैं कि दरख्तों की कटाई पर झगड़ा शुरू हुआ है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि झगड़ा असल किस बात पर हुआ है गुलशाह और साबिक सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक के दरमियान। दादू वाले शायद आपको नहीं बताएं, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मामला है क्या, हकायक कैसे हैं, कितने हैं और उनमें सच्चाई क्या है। पीका कानून तो नाफिज हो गया, लेकिन हकायक बताना हमारी मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट दें, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। अब बात होगी दादू के पीर मजहरुल हक और एक मामूली जमींदार जो तावीज़ात लिखकर अपना गुजर सफर करते थे गुलशाह। अब गुलशाह इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गए और गुलशाह को बढ़ाने वाला कौन था, और दरख्तों की कटाई का मामला है या कुछ और है? पीर मजहरुल हक के छोटे भाई जो महकमा इसकारम में इंजीनियर थे, वो गालबन काफी अजला में रहे और उन्होंने काफी जमीनें ली और वो जमीन भी वहां भान सईदाबाद के इलाके में उन्होंने ली और वहां पर जो पीर मजहरुल हक है उनकी भी जमीन वहां पर है। अब आप पूछेंगे कि पीर मजहरुल हक की जमीन और दरख्त गुलशाह के काटने से क्या ताल्लुक है, तो मैं उसी हकायक पर आता हूं। इनके जो साहिबजादे हैं गुलशाह के साहिबजादे ट्रैक्टर चलाते थे और वो ड्राइवर थे, किसी और के तनख्वाहदार थे। उसका नाम था या नाम है इमाम बख्श शाह। इमाम बख्श शाह काजमी नाम है उसका और बेटे हैं गुलशाह के। उनको नौकरी दी जो मौजूदा वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह ने उनको फिनांस डिपार्टमेंट में नौकरी दी और वो ट्रेजरी दादू में जो है वो अफसर लगे, जिसके बाद उन्होंने अच्छी खासी करप्शन की। अब करप्शन का और दरख्तों की कटाई से आप पूछेंगे कि क्या ताल्लुक है, तो मैं आगे आपको ये स्टोरी समझा रहा हूं और समझाऊंगा कि मामला हुआ क्या है। तो ये पैसा इन्होंने बना लिया, ट्रैक्टर ड्राइवरशिप छोड़ दी और ट्रेजरी दादू का अच्छा खासा इन्होंने काला मुंह कर दिया और ठीक ठाक करप्शन की। इनकी जो जायदाद बनी है वो 1.5 अरब से ज्यादा है। आप समझ लें कि कैश कितनी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर दादू, दादू से लेकर जामशोरो, जामशोरो से लेकर ओवरऑल सिंध में मुराद अली शाह के जो 200 के करीब फिनांस डिपार्टमेंट में ट्रेजरी ऑफिसर लगाए गए थे, उन्होंने अच्छे तरीके से खजाने को टीका लगाया है। अरबों रुपए का टीका लगा है और उन टीके लगाने वालों में इमाम बख्श शाह जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो सरे फहरिस्त है। और इमाम बख्श शाह का ताल्लुक गुलशाह से है और गुलशाह का वो बेटा है। और गुलशाह वो शख्स है जिन्होंने पीर मजहरुल हक के छोटे भाई पीर मुनव्वर जो इसकारब के महकमे में इंजीनियर था, उनसे 35 करोड़ से ज्यादा की रकम से जमीन खरीदी। जी हाँ नाजरीन, वो जमीन जो पीर मजहरुल हक के वो सिंधी में कहते हैं दंगई शफई थे, तो उन्होंने जमीन अपनी बेचकर वो बाहर चले गए और कारोबार के सिलसिले में वो अमेरिका, कनाडा या किसी और मुल्क में सेटल है। तो जमीन उन्होंने किसको दी? तावीज लिखने वाले गुलशाह को और उनके ट्रैक्टर ड्राइवर बेटे इमाम बख्श शाह को उन्होंने जमीन फरोख्त करके दी 35 करोड़ में। किसने? पीर मजहरुल हक के छोटे भाई पीर मुनव्वर ने। पीर मुनव्वर जमीन फरोख्त कर गया किसको? छोटे मामूली जमींदार जो है वो गुलशाह को, और गुलशाह के बेटे ने वो जमीन वहां से ली। और जमीन लेने के बाद यकीनन ये हसद होता है और क्यों ना हो, जो पीर मजहरुल हक वहां जाता है तो गुलशाह की जमीन देखता है, वही जमीन जो कल पीर मजहरुल हक के भाई के पास थी यानी पीर मजहरुल हक के पास थी। तो वहां से इनका तनाजा शुरू हुआ। ये दरख्त जो कटे हैं, बिल्कुल पीर मजहरुल हक सच कह रहा है कि दरख्त उन्होंने काटे हैं, गुलशाह ने दरख्त काटे हैं पीर शाह शाख से, और दरख्त बड़ी तादाद में उन्होंने काट लिए हैं। ये पीर मजहरुल हक झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे ये है कि पीर मुनव्वर ने जो जमीन इनको दी थी उसी से तनाजा आज तक चल रहा है और उसी करप्शन के पैसे जो जमा किए हुए थे पीर मजहरुल हक के भाई को जमीन लेने वाले जो सैयद हैं गुलशाह और उनके बेटे इमाम बख्श शाह ने जमीन ली है, उससे जो है वो तनाजा इन दोनों के दरमियान बढ़ा है। जो
آج تک ان کے درمیان تنازع جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی پر ان کا اصل تنازع ہے جو زمین فروخت کر کے چلا گیا تھا ان کی چھوٹے بھائی پیر مظہر الحق کے, جو تنازع ابھی تک جاری ہے. اور مراد علی شاہ نے ان کو نوکری دے کر, جیسے سمجھ لیں کہ یہ 150-200 افراد ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے ساری سندھ میں جو ہے وہ رکھے ہیں, جو کھلواڑ کر رہے ہیں ٹریجری آفس سے, کوئی بھی کام کرپشن کے بغیر نہیں کرتے ہیں, اور جو اوور بلنگ ہے, پیسے جو ہے وہ بٹور رہے ہیں, اور لوگوں سے چھین کر کھانے والے یہ 200-300 افراد ہیں, اور یہ ان کے تانے بانے بازاری سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہوتا ہے. تو پیر مظہر الحق کا غصہ درختوں پر جو ہے وہ جائز ہے, لیکن اس غصے کے پیچھے کہانی ہے پیر منور کی زمین کی فروخت کیے جانا اور جو گلشاہ اور اس کے بیٹے کی جانب سے زمین لینا. تو اسی پر ان کا تنازع اصل چل رہا ہے, اور جو تنازع آج تک جاری ہے اور آ کر درختوں پر ہی نہیں ختم ہوگا, لیکن یہ آگے بھی چلے گا.